सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रसाद योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सबको एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक और धमाकेदार सेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज योर वेन डायग्राम बेस्ड डे। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके डाटा क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए टू बी, मतलब कि यहाँ पर ए टू बी, ठीक है, इज 4:5, and each of the student in both school like at least any of the two sports, namely cricket and football। तो यहाँ पर ए के बारे में दिया गया होगा, एंड इसको साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा। ए के बारे में गिवन होगा एंड बी के बारे में गिवन होगा। यहाँ पर क्या क्या गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर दिस इज योर क्रिकेट एंड दिस इज योर फुटबॉल, दिस इज ऑल्सो क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है। आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बीच में से जैसे एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर ए के बारे में नीचे बी के बारे में बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं दो डायग्राम बनाऊंगा तो आपको उसको कैच करने में आसान होगा, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों डायग्राम बनाया हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड ओनली फुटबॉल इन ए is 200 and 160, and this is your 200 and this is your 160 respectively. The number of students who like both the sports in school A is 20 less than that of number of students who like both the sports in B। मतलब कि यहाँ पर ये जो बीच का वैल्यू दिया जा रहा है, ये इसके बीच के वैल्यू में से कितना कम है? 20 कम है। ओके, the student who like both the sports in school B, 36% of the total student in B like only cricket। मतलब कि यहाँ पर 36% बोला गया है। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल इन बी इज 260, 260, ठीक है। यहाँ पर और कुछ भी डाटा गिवन नहीं है, हमें सारे का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको हमें वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। दिस इज योर 4x, दिस इज योर 5x, मतलब कि ए का टोटल क्या है? 4x है, बी का टोटल क्या है? 5x है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम जब ऐड करते थे, ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए मैं ए के बारे में लेता हूँ। यहाँ पर क्या हम करते थे? क्रिकेट प्लस फुटबॉल, ठीक है, ये ऐड करते थे, माइनस क्या करते थे? क्रिकेट फुटबॉल। तब जगह क्या आता था? ए का वैल्यू आता था। मतलब कि यहाँ पर जो क्रिकेट में क्या आ जाता था? क्रिकेट में टोटल वैल्यू आ जाता था, फुटबॉल में भी ये टोटल वैल्यू आ जाता था। ये क्योंकि ये दोनों वैल्यू, सॉरी, ये जो वैल्यू है आपका क्रिकेट में एक बार आया, फुटबॉल में भी एक बार आया, दो बार आया, इसलिए हम एक बार इसको माइनस करते थे। लेकिन अगर मैं इसको इससे बोलूं कि ओनली क्रिकेट, क्रिकेट प्लस ओनली फुटबॉल प्लस ये जो बीच वाला वैल्यू है क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्या ए आ जाएगा? हाँ, ठीक है। क्योंकि ओनली क्रिकेट में हमने सिर्फ ये जो 200 वाला वैल्यू है उसको लिया, फुटबॉल में भी हमने सिर्फ इस फुटबॉल पार्ट को लिया, एंड इस बीच वाले को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल ए आ जाएगा। एंड हम इसका ही यूज करके इसको निकालने वाले हैं। जब कैसे निकालेंगे देखिए, ये आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल है, ठीक है। आपका मैक्सिमम इस लेवल से ऊपर आपके एग्जामिनेशन में चांस ही नहीं है। अगर एक डीआई टॉप आएगा तो आपका इसी एग्जैक्ट इसी लेवल में ही आएगा। देखिए यहाँ पर
ये जो बीच वाला आपका टोटल कितना है, आपका 4x है ए में। ये जो बीच वाला वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 200 प्लस 160 प्लस ये जो भी है बीच वाला वैल्यू, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आ जाएगा आपका 4x आना चाहिए। तो अगर 4x में से ये जो 20 एंड ये 160 माइनस कर दूं, -200 माइनस 160 माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 360। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू पता है, इस बीच वाला का, इस बीच वाला का वैल्यू है। एंड इस बीच वाला का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये जो बीच वाले का वैल्यू है, ये 20, क्या बोला गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ द स्पोर्ट्स इन स्कूल ए इज 20 लेस, मतलब कि ये जो वैल्यू है 4x माइनस 360, इसमें अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो बी का है, ये बी का बीच वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखे, 360 है, ये 20 ऐड हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 340। ठीक है, 340 हो जाएगा। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हाँ ये जो बीच वाला वैल्यू 20 ज्यादा हो गया, आप ये अज्यूम कर दीजिए ये बी का ही वैल्यू है। हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, 260 को ऐड करना पड़ेगा, प्लस 260 प्लस ये क्या था आपका 36% था, मतलब कि 36% मतलब कि अगर आप इसको 4 में काटोगे दैट इज योर 9, इसको 4 में काटोगे दैट इज योर 20। ठीक है, एंड ये वो भी 5 का, मतलब कि 5x का, 5x का 36% मतलब कि यहाँ पर ये 5 चला जाएगा 4 बार, मतलब कि यहाँ पर 9x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 था ना, 5 सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। हाँ ये 25 हो जाएगा एंड ये आपका 5 हो जाएगा, मतलब कि 9x डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज योर 5x। ओके, तो यहाँ पर सिंपल इसको 360 में से 240 चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 80, इक्वल टू ये 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब कि x, एंड ये 9x भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 9x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा दैट इज योर -4x डिवाइडेड बाई 5। ये माइनस को इस माइनस के साथ काट दो, 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 80 हो गया, तो x क्या आ जाएगा, x हमारा 80 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आपका 100 आ जाएगा। एंड इसी 100 के साथ साथ ये क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500, एंड उसके साथ साथ ये 200, ये 160, मतलब कि और क्या ऐड करने से 400 होगा, इसमें 40 ऐड कर देंगे तो 400 हो जाएगा। ये इसमें से 20 ज्यादा था, मतलब कि ये आपका 60 था, ये 60 था, तो एंड ये 36% कैसे भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट 36% निकाल सकते हो या फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा आपका 180। ठीक है, आपके अगर एग्जाम में आएगा तो दिस इज द टॉपेस्ट लेवल ऑफ योर डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल। ओके, एंड इसको आप, मैं स्क्रीन मोबाइल में फोटो उठा देता हूँ, आप इसको साइड में नोट कर दीजिए। ये जो वैल्यू निकल के आ गया, इसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, find the difference between number of student who like cricket in A। ए में क्रिकेट कितने हैं, ए में क्रिकेट है आपका, ए में क्रिकेट, ए में क्रिकेट देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा। ए में क्रिकेट आप 200 मत लिख देना, 200 क्या है आपका ओनली क्रिकेट है, ए में क्रिकेट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सर्कल, मतलब कि आपका 240। ठीक है, गलती मत करना है सिर्फ 240 between student who like cricket in A and the number of student who like football in B, सेम टू सेम।
ठीक है, मैंने इसको फोटो उठा के रखा है, फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर फुटबॉल किया आ जाएगा। 260 में यहाँ पर भी 60 ऐड हो जाएगा, मतलब कि 320। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा? 80। ठीक है। फाइंड द रेशियो of the number of student who like both the sports in A। both the sports मतलब कि यहाँ पर 40 and number of student like both the sports in B। ये इससे 20 ज्यादा था, मतलब कि 60। यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। उसके बाद एंड याद रखना, जो आपको अभी भी, ये आपका बैंक का एग्जाम नहीं है, ठीक है, आपका एसएससी जेल एग्जाम है। अगर कभी आपका बीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका लेवल हाई आ जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है, बहुत नन्हे मुन्ने क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। आपको हार्डली 5-10 सेकंड में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सॉरी, ईच को 5 से 10 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल इन बी, ओनली फुटबॉल, ठीक है, 260। इज 5% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट इन ए, ओनली क्रिकेट है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि ये इसका आधा हो जाएगा। एंड ये दो इसमें कट जाएगा तो कितना? 130, 130%। ठीक है। उसके बाद एक और है हमारा, क्या, टोटल प्रोडक्शन, दैट इज योर बार ग्राफ। यहाँ पर बार ग्राफ में ये थोड़ा सा सीक्वेंस में गलत हो गया है। द गिवन लाइन ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर। देखिए यहाँ पर फर्नीचर में यहाँ पर आरो मार्क आ गया है ना। ये जो पहला वाला है टिजोर, वो है आपका सोफा। ये दूसरा वाला बिन बैग, तीसरा वाला काउच, ये चौथा वाला रिक्लाइनर, एंड ये पांचवा वाला चेयर। एंड 2018 का डाटा दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, नोट में ऐसे दिया जाएगा, जो वैल्यू हमें पता नहीं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्नीचर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर सोल्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर अनसोल्ड। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ब्लू कलर में दिया गया है, एंड यहाँ पर ये प्रिंटिंग स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, ये टोटल सोल्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसको मैंने आपके टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पर सोल्ड चाहिए तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? अनसोल्ड, ठीक है, अनसोल्ड निकालेंगे, माइनस कर दो। दिस इज योर 1200, दिस इज योर 800, दिस इज योर 400, दिस इज योर 600, एंड दिस इज योर ऑल्सो 800, ठीक है। इसको रफ नोट में साइड में नोट कर दीजिए, एंड इसके थ्रू हम क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बीन बैग अनसोल्ड टू द नंबर ऑफ रिक्लाइनर अनसोल्ड। ठीक है, यहाँ पर बीन बैग अनसोल्ड के बारे में पूछा गया है। बीन बैग अनसोल्ड, दिस इज योर 600, एंड रेशियो योर रिक्लाइनर, मतलब कि रिक्लाइनर कितना है? रिक्लाइनर है 800। अच्छा, मतलब कि दिस इज योर 3:4। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कोच, काउच एंड चेयर सोल्ड टुगेदर। देखिए यहाँ पर कोच में है 2400, चेयर में है 2800, मतलब कि 3600 टुगेदर। एंड नंबर ऑफ सोफा, मतलब डिफरेंस पूछा है, नंबर ऑफ सोफा एंड काउच ऑनसोल्ड, ठीक है। सोफा एंड काउच ऑनसोल्ड, मतलब कि 8 4, दिस इज योर 1200, ठीक है, एंड दिस इज योर 2400 is your correct answer. Okay, maybe this is your last question. The number of unsold chair, चेयर में अनसोल्ड कितना है? 1200। इज व्हाट परसेंटेज
ऑफ नंबर ऑफ खोज प्रोड्यूस्ड। टोटल खोज प्रोड्यूस कितना है? 2400। ठीक है, ये देखकर पता चलना चाहिए कि दैट इज योर 50%। योर 100 इक्वल टू 50%। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।